वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितनी तरीके का होता है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, इस वीडियो की हेल्प से आज हम सीखेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम अलग अलग टाइप्स के नाउन को पहचानेंगे। कैसे, देखते हैं। आई सा अ लायन इन द पार्क। यहाँ नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। आई का मतलब मैं मेरा नाम नहीं है, ये क्या है? एक प्रोनाउन। आई क्या है? एक प्रोनाउन। सा का मतलब होता है देखना, ये एक काम है, क्रिया है, यानी कि ये एक वर्ब है, ये भी नाउन नहीं है। क्या देखा मैंने? एक शेर। शेर क्या है? एक जानवर का नाम है। तो ये क्या है? आपका नाउन। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। कहां देखा? पार्क में। तो पार्क क्या है? एक जगह जहां पे घास उगी हुई है, जहां हम खेलने जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्क। पार्क एक जगह को बोलते हैं ना, एक एरिया को हम पार्क बोलते हैं। तो ये दो यहाँ पर क्या है? आपके नाउन। अब बात आती है किस टाइप के नाउन है। ये है आपके पास कॉमन नाउन। दोनों ही किस टाइप के नाउन है? ये कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब जो आपके घर के सामने है वो भी पार्क है, जो मेरे घर के सामने है वो भी पार्क है, जो चंडीगढ़ में है वो भी पार्क है, जो दिल्ली में है वो भी क्या है? पार्क है। तो वो जगह जहां पर हम खेलने कूदने जाते हैं या सैर के लिए जाते हैं, उस हर जगह को हम क्या बोलेंगे? पार्क। यानी कि ऐसी सभी दिखने, एक जैसी दिखने वाली सभी जगहों को हम क्या नाम देंगे? पार्क नाम देंगे। क्लियर? तो ये क्या है? कॉमन वर्ड। जैसे मान लो इस स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, इसमें मैं पढ़ने जाती हूँ, इसमें मेरा फ्रेंड पढ़ने जाता है, ठीक है। ये मेरा स्कूल है, ये आपका, ये आपके फ्रेंड का या मेरे फ्रेंड का है। तो तीनों स्कूल ही ना। ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल है, और ये भी क्या है? एक स्कूल। तीनों को मैं स्कूल ही कहूंगी ना। ऐसा तो नहीं इसको मैं स्कूल बोलूंगी, इसको मैं पार्क बोलूंगी और इसको मैं हॉस्पिटल बोलूंगी, ऐसा तो नहीं। तीनों ही स्कूल है। तो ये स्कूल जो वर्ड है ना, ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। क्लियर? अब आपके स्कूल का नाम मान लो डीएवी है, मेरे स्कूल का नाम मान लेते हैं जीवीएम है, और इस स्कूल का मान लेते हैं एसडीवीएम, ठीक है। नाम अलग अलग होंगे ना, है तो तीनों स्कूल, लेकिन तीनों स्कूल के अपने अपने नाम भी होंगे। तो ये जो अपना अपना नाम होता है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी की पहचान होती है, असली पहचान। क्लियर? स्कूल तो क्या है भी? एक जैसी बिल्डिंग जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस हर बिल्डिंग को मैं एक ही नाम दूंगी, क्या? स्कूल। क्लियर? ये भी स्कूल, ये भी स्कूल, ये भी स्कूल, लेकिन स्कूल का नाम तो होगा ना कुछ। तो जो इसका नाम है ना, वो है प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, इन सभी एग्जाम्पल में प्रॉपर नाउन आपको कहीं दिखाई दे रहा है? बोलो। ये है प्रॉपर नाउन, रोहन। क्योंकि रोहन क्या है? एक लड़का। आपका भाई भी लड़का है, मेरा भाई भी लड़का है, किसी और का भाई भी लड़का है। तो लड़का वर्ड तो क्या है? एक कॉमन वर्ड है। लड़का क्या है? एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। 10 बच्चे क्लास में हैं, बॉयज हैं, तो हर किसी को मैं बॉय बोल सकती हूँ ना, लेकिन हर किसी का अपना नाम होगा। इसका नाम रोहन है, इस बॉय का नाम, इसका नाम सोहन है, इसका मोहन है, ठीक है। तो है तो तीनों कौन? बॉय। तीनों कौन है? बॉय। लेकिन जो ये तीनों का अपना अपना नाम है ना, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर नाउन। और ये बॉय जो वर्ड है, ये मैं इसको भी बॉय बोल सकती हूँ, इसको भी बॉय बोल सकती हूँ, इसको भी। तो ये जो बॉय वर्ड है, ये कॉमन है, ठीक है। ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये इसका भी है। तो ये जो बॉय वर्ड है, ये कौन सा नाउन है? कॉमन। क्लियर? तो बॉय वर्ड किस में आएगा? कॉमन नाउन में। लेकिन इस बॉय का जो असली नाम है ना, वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। डू यू हैव स्टिल एनी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो ये आपका है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखो, द शॉप वॉज क्लोज्ड। दुकान बंद थी। दुकान क्या है? जहां पे सामान मिलता है, उस बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? दुकान। उस कमरे को या बिल्डिंग को। तो ये जो शॉप है, ये क्या है? फिर से एक नाउन। कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी, जो आप जहां से आप सामान लाते हो वो भी दुकान है, जहां से मैं सामान लाती हूँ वो भी दुकान है, ठीक है। तो ये क्या है? फिर से एक कॉमन नाउन। ये मैंने सारी कॉमन नाउन के एग्जांपल दे दिए शायद। ये मी एक प्रोनाउन
प्रोनाउन है। क्या है मी? प्रोनाउन। प्रोनाउन का जब करेंगे तब बताऊंगी। मिल्क, मिल्क क्या है? दूध। जो चीज आप पीते हो, जो भैंस से निकलती है, उसका नाम क्या है? दूध। जूस तो नहीं है ना उसका नाम, उसका नाम क्या है? दूध। तो ये भी तो नाम है ना एक लिक्विड का। एक पीने वाली चीज का नाम क्या रखा हुआ है हमने? दूध रखा हुआ है। ऐसे ही चाय पीने वाली चीज है, तो मैं कहूंगी क्या है? आप क्या कहोगे? चाय है। तो नाम है ना, वो नाम है तो वो क्या है? नाउन है। अब ये किस टाइप का नाउन है? बात आती है कि ये किस टाइप का नाउन है। बता सकते हो? गेस करो किस टाइप का नाउन है। सबने पढ़े हुए हैं वैसे तो ये चीजें अपने स्कूल टाइम में, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी सबने पढ़े हुए हैं। बताओ। ये है मटेरियल नाउन। क्या है ये? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है ये? मटेरियल नाउन। मटेरियल में कौन कौन आते हैं? जो भी सामान है ना, जिससे हम कुछ भी बना रहे हैं, वो सामान आपका किस में आएगा? मटेरियल नाउन में। दूध, चाय, चीनी, पत्ती, हल्दी, मसाले, रेत, बजरी, कॉटन, ऊन, रुई, सब चीजें किस में आएंगी? ये मटेरियल में, क्योंकि ये सामान है। ठीक है, जितना भी सामान है वो सब किस में आता है? मटेरियल नाउन में। ठीक है, जितने भी लिक्विड है, चाय, पानी, दूध, जो भी आप पीते हो, सब किस में आएगा? मटेरियल नाउन में। क्लियर? नेक्स्ट है आई हैव अ बंच ऑफ कीज। बंच यानी कि छल्ला, गुच्छा। किसका गुच्छा है वो? चाबियों का। तो जब बहुत सारी चाबियां इकट्ठी हो गई तो उसका नाम रख दिया हमने गुच्छा, बंच। क्लियर? छल्ला। तो ये बंच जो है, किसका बंच है ये? देखो भी, बंच तो ग्रेप्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बता रहा है किसका है, मतलब इनके मिलने से ये बना। अब जैसे डैश ऑफ स्टूडेंट्स, डैश ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ग्रुप। स्टूडेंट्स जब बहुत सारे बैठे हैं तो मैं क्या कहूंगी? ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है। मतलब उस अरेंजमेंट को, जब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको मैंने क्या कह दिया? ग्रुप। मान लो मैंने 6-7 बच्चे यहां बिठा दिए, 6-7 यहां बिठा दिए, 4-5 ग्रुप बना दिए, तो मैं क्या कहूंगी? ये ग्रुप आ जाए। ग्रुप का मतलब क्या है? वो सारे स्टूडेंट्स उठ के आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो पूरे बच्चों से मिलके बन गया, इसका नया नाम मैंने क्या रख दिया? ग्रुप। ठीक है, तो ये बंच जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा कलेक्टिव नाउन को। क्योंकि यहां पर क्या हो रही है? कलेक्शन, इकट्ठी हो रही है चीजें। तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही ग्रुप क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्लियर? ठीक है, रोहन इज कॉलिंग हिज मदर। यहां रोहन तो मैंने बता दिया था कौन सा नाउन है? रोहन प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। जब किसी का नाम हो ना, असली पहचान जो नाम होता है हमारा, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अब यहां मदर क्या है? मेरी मम्मी को भी मैं मम्मी बोलती हूँ, आप भी अपनी मम्मी को क्या बोलते हो? मम्मी। अब मदर वर्ड किसके लिए है? जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उस हर लेडी को क्या कहा जाता है? मदर। लेकिन मेरी मदर का नाम रीना है, आपकी मदर का नाम क्या है? पिंकी है। तो ये उनके क्या है? प्रॉपर नेम। क्या है ये? उनके प्रॉपर नेम। लेकिन उनको मम्मी बोलते हो आप, मैं भी क्या बोलती हूँ? मम्मी। तो ये मम्मी एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, मम्मी क्या है? एक कॉमन वर्ड है। तो जितने भी रिलेशंस वाले नेम होते हैं ना, मम्मी, ताऊ, चाचा, पापा, बेटा, भाई, भतीजा, ये जो रिलेशंस को दिखाते हैं, रिश्तों को दिखाते हैं, ये सारे वर्ड कॉमन नाउन में आते हैं। ठीक है, चाहे डॉटर है, सन है, नाइस है, चाहे फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड डॉटर है, कुछ भी है, ये सारे वर्ड, अंकल है, आंटी है, सारे वर्ड ये किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। तो यहाँ पर मदर जो है वो कौन सा नाउन है? मदर कौन सा नाउन है यहाँ पर? कॉमन नाउन। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज यू आर माई फ्रेंड। यू तो एक प्रोनाउन है। क्या है? यू एक प्रोनाउन। क्यों है ये प्रोनाउन? क्योंकि नाउन की जगह पर आया है। मतलब तुम्हारा नाम अगर रिंकी है, मैं ये भी कह सकती हूँ रिंकी इधर आओ। अब मुझे नाम नहीं पता तो मैं क्या कहूंगी? तुम इधर आओ या आप इधर आओ। तो तुम या आप, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू, जो नाम की जगह पर यूज हुआ है। तो ये क्या है? प्रोनाउन। यू तो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है ये। नाउन क्या है यहाँ पर? माई भी प्रोनाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? ये भी तो एक रिश्ता ही है ना, एक तरीके का।
मित्रता का रिश्ता, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फ्रेंड क्या है? जो आप जिसके साथ मस्ती करते हो उसको आप फ्रेंड बुलाते हो, मैं जिसके साथ मस्ती करती हूँ मैं उसको क्या बुलाती हूँ? फ्रेंड बुलाती हूँ। तो फ्रेंड एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, हर वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान के साथ अच्छा फील करता है हम उसको क्या कह देते हैं? ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड वर्ड हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, जिसके साथ हम घुल मिल के रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? फ्रेंड हो जाता है। लेकिन उस फ्रेंड का अपना नाम तो होगा ना, खुद का कुछ। उस फ्रेंड का नाम अंकुर हो सकता है, रिंकू हो सकता है, रॉकी हो सकता है, टॉनी हो सकता है, तो ये उसका प्रॉपर नाम है। फ्रेंड नाम थोड़ी ना उसका। फ्रेंड तो वो रिश्ता है जो आपके और उसके बीच में है कि ये मेरा फ्रेंड है, तो ये रिश्ते का नाम है। तो रिलेशंस के नेम को भी हम किस में काउंट करते हैं? कॉमन नाउन। क्लियर? ये मेरा दुश्मन है तो भी ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। एनिमी। क्लियर? समझ आ गया? तो ये है आपके पास 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एक रह गया इस जिसका एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हमारे अंदर की क्वालिटीज होती हैं, वो दिखती नहीं लेकिन उनका नाम है। जैसे मैंने कहा मेरी खुशी, एक होता है खुश और एक है खुशी। खुश तो क्या होगा कि मैं खुश हूं, ये तो मेरी क्या है? विशेषता। मैं खुश हूं, ये क्या है? मेरी विशेषता है, मतलब मेरी कंडीशन है अभी। लेकिन मेरी खुशी मुझे बहुत प्यारी है, तो मेरी खुशी, मैं यहां खुशी को ऐसा ट्रीट कर रही हूं जैसे वो कोई चीज है। ठीक है, जैसे मैं कहूं मेरी किताब मुझे बहुत प्यारी है, किताब तो एक चीज है ना, वो मुझे प्यारी है, लेकिन खुशी थोड़ी ना कोई चीज है। लेकिन वो एक चीज की तरह मैं उसको मान रही हूं, लेकिन वो ऐसी चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो यहाँ जो खुशी वर्ड है ना, वो क्या है? एक नाउन है। ऐसे ही वह ईमानदार है, ईमानदार उसकी विशेषता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं उसकी ईमानदारी हर जगह फेमस है, ठीक है, या वह अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। अब ये ईमानदारी, मैंने ये नहीं कहा वह ईमानदार है, मैंने कहा उसकी ईमानदारी के लिए या वह अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। एक तो मैं कहूं वह अपनी कोठी के लिए बड़ा फेमस है, वह अपनी गाड़ी के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ गाड़ी कोई चीज है ना, ऐसे ही उसने ईमानदारी को एक चीज की तरह लिया। ईमानदारी को किसकी तरह लिया? एक चीज की तरह, कि उसकी ईमानदारी उसे बड़ी प्यारी है। तो ईमानदारी को यहाँ पर हमने ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई चीज है, हमने उस चीज को नाम दे दिया, लेकिन वो चीज क्या है जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ। आई होप आपको समझ आया होगा। इस नाउन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को। ये नाउन है और ये विशेषता है। जैसे खुश, ये एडजेक्टिव है और खुशी ये नाउन है। ईमानदार वो एडजेक्टिव है, ईमानदारी वो नाउन है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ना, बहुत डीप टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं और एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच का डिफरेंस आपको बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में पहले इसके लिए कमेंट कीजिए ताकि मैं इंस्पायर कर सकूं खुद को एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये थे आपके पास 4 टाइप्स के नाउन। इसमें मैंने एक टाइप आपको अभी नहीं बताया, छोटी सी हिंट दी है मैंने आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको जानना है टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।